सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ अष्टषष्टितमः सर्गः। युद्ध कांड के 68वें सर्ग में कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप है। कुंभकर्णं मतं दृष्ट्वा राघवेन महात्मना राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय निवेदयनो राजन्सा कालशङ्काशः संयुक्तः कालकर्मणः विद्राव्यवानरीं सेनां भक्ष्यत्वा च वानरान् प्रतपयित्वा मुहूर्तं तु प्रशान्तो रामतेजसा कायेनार्धप्रविष्टेनो समुद्रं भीमदर्शनं निकृत्य नासा कर्णेन वेक्षरद्रुध्रेण च रुद्ध्वा द्वारं शरीरेण लङ्कायाः पर्वतोपमः कुंभकर्णस्थो भ्राता काकुत्सर्पीडितः अगण्डभूतो बिभ्रतो दग्धयोद्रुमः। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर के कहा कि महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर तथा बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चले गए। वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तपकर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर भयानक दिखाई देने वाले समुद्र में घुस गया और आधा शरीर मस्तक नाक कान कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके भाई पर्वताकार कुंभकर्ण लंका का द्वार रोक कर पड़े हैं। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित हो हाथ पैर और मस्तक से हीन नंग धड़ंग धड़ के रूप में परिणत हो दावानल से दग्ध हुए वृक्ष की भांति नष्ट हो गए हैं। श्रुत्वा विनिहतं संख्ये कुंभकर्णं महाबलं रावणाशोक संतप्तो मुमोह चापपात च पितृभ्यं निहतं श्रुत्वा देवान्तक नरान्तकौ त्रिस्राश्चातिकायश्चोरुदुः शोकपीडितः भ्रातरं निहतं श्रुत्वा रामेणा क्लिष्टकर्मणा महोदर महापार्थौ शोकाक्रान्तौ बभूवतुः तथा कृत्स्रात् समासाद्यो संज्ञां राक्षसपुङ्गवः कुम्भकर्णवधाद्दीनो विललापाकुलेन्द्रियः आविर्पुरदर्पग्नो कुम्भकर्णमहाबलो त्वं मां विहाय बहिदैवादयातोषियं साधनं मम शल्यमनुद्धृत्यो पाण्डवानां महाबलो शत्रुसैन्यं प्रतापैकः क्व मां सन्त्यज्यक्षसि इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे पतितो भुजः दक्षिणोऽयं समाश्रितो न बिभेमि सुरासुरात् कथमेवं विधो वीरो देवदानवदर्पयः कालाग्निप्रतिमो यद्यो राघवेण रणे हतः। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया। ये सुनकर के रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा के विधन का समाचार सुनकर देवांतक नरांतक त्रिसरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए सुनकर के उसके सौतेले भाई महोदर और महापार शोक से व्याकुल हो गए। इसके बाद बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थी। पर रो रो कर कहने लगा, कहा वीर, हाँ महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। महाबली भी तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहाँ चले जा रहे हो। इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरी दाहिनी और बाएं कुंभकर्ण दशा धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से नहीं डरता था। देवताओं और दानवों का दर्प दूर करने वाला ऐसा वीर जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया। यस्य ते वज्र निष्पेखो न कुर्याद् व्यसनं सदा सकथं राम बाणार्तः प्रसुप्तो शिवहीतले एते देवगणः सार्धमर्षिभिर्गगने स्थिता नियतं त्वां रणे दृष्ट्वा निनदन्ति प्रहर्षिता
ध्रुवमध्यौ संघ्रष्टावलब्धिलक्षा प्लवङ्गमा आरोक्षन्ति दुर्गाणि लङ्काद्वाराणि सर्वतः राज्येन नास्ति मे कार्यं किं करिष्यामि शीतया कुम्भकर्णविहीनस्व जीविते नास्ति मे मतिः यद्यहं भ्रातृहन्तारं न हन्मि युधि राघवं ननु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यर्थजीवितम् अद्यौतं गमिष्यामि देशं यत्रानुजो मम निभ्रात्रं समुत्सृज्य क्षणं जीवितुमुत्सहे देवा हि मां हर्षयन्ति दृष्ट्वा पूर्वापकारणं कथमिन्द्रं जयिष्यामि कुम्भकर्णं हते त्वयि तदिदं मामनुप्राप्तं विभीषणवचः शुभं यदज्ञानान्मया यत्तत्स्व न गृहीतं महात्मनः विभीषणवचस्तावत् कुम्भकर्णप्रहस्तयो विनाशायोऽयं समुत्पन्नो मां पीडयति दारुणः। भाई तुम्हें जो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो। आज समरांगण में तुम्हें मारा गया देख आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों सहित देवता हर्षनाद कर रहे हैं। निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए बानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा। कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता तो मेरा मन जाना ही अच्छा, मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहाँ मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब वे मुझे देखकर हंसेंगे। हाँ कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर मैं इंद्र से को कैसे जीत सकूंगा। मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को ज्ञान वश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। अपने जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। तस्यायं कर्मणः प्राप्तो विपाको मम शोकदः यन्मया धार्मिका श्रीमान् स निरस्तो विभीषणः इति बहुविधमाकुलान्तरात्मा कृपणमतिः विलप्य कुम्भकर्णं निपतदपि दशाननो भूवृतार्तो तमनुजयमिन्द्रपुं हतं विदित्वा। मैंने धर्मप्राण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार भांति भांति से दीनतापूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त से हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री अथे कोन सप्ततितमः सर्गः। युद्धकांड का 69वां सर्ग। एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः श्रुत्वा शोकाविभूतस्य तृष्णा वाक्यमब्रवीत्। एवमेव महावीर्यो हतो नस्तात मध्यमः न तु सत्पुरुषा राजन् विलपन्ति यथा भवान्। नूनं त्रिभुवनमस्यापि पर्याप्तस्त्वमसि प्रभो सकस्मात् प्राकृत्यो शोचश्चात्ममानमीदृशम्। ब्रह्मदत्तास्ति ते शक्तिः कवचं सायको धनुः सहस्रखरसंयुक्तो रथो मेघशमश्वनः। त्वया सकृद्धिः शस्त्रेण विशस्ता देवदानवः स सर्वायुधसम्पन्नो राघवं शास्तुमर्हसि। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो इस प्रकार विलाप करने लगा, तब त्रिशरा ने कहा कि हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते हैं। हे प्रभु, निश्चय आप अकेले ही तीनों लोकों से भी लुहा लेने में समर्थ हैं।
फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं? आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण है। साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। आपने एक ही शस्त्र से देवताओं और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है, अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। कामं तिष्ठ महाराजो नृगमिष्यामहं रणे उद्धरिष्यामि ते शत्रुन् गरुणः पन्नगानिवो शम्बरो देवराजेनो नरको विष्णुना यथा दृशयिता रामो मया युधि निपातिता। श्रुत्वा त्रिसर्षो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः पुनर्जातो आत्मानं मन्यते कालचोदितः। श्रुत्वा त्रिसर्षो वाक्यं देवान्तक नरान्तकौ अतिकायश्च तेजस्वी बभूव युद्धहर्षिता। अथवा महाराज आपकी इच्छा हो तो यहीं रहें, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुण सर्पों का संहार करते हैं उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जैसे इंद्र ने शंबरासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। त्रिसरा की बात सुनकर के राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ सा मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। त्रिसरा का प्रयुक्त कथन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय वे तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। ततो हम इत्येवं गर्जन्तो नैरतस्वा रावणसुता वीरा सकृतुल्य पराक्रमा अंतरिक्षगता सर्वे माया विशारदा सर्वे त्रिदशर्पघ्ना सर्वे समर दुर्मदः सर्वे बलसम्पन्ना सर्वे विस्तीर्णकीर्तयः सर्वे मर्मासाद्य न श्रूयन्ते स्मृतितः देवैरपि गन्धर्वैः सकिन्नरमहोरगैः सर्वैस्त्रिविदिशो वीरा सर्वे युद्धविशारदाः सर्वे प्रवरविज्ञाना सर्वे लब्धपरास्तथा शतैस्तथा भास्करतुल्यवर्चसैः सुतैः वृत्ताः शत्रुबलश्रियार्दनैः राजा भगवान् यथामरैर्वित्तो महादानव दर्पनाशनैः सपुत्रान् सम्परिस्वज्जो भूतयित्वा च भूषणैः आशीर्भिश्चेतसस्ताभिः प्रेषयामास वैरणे युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रात्रो चापि रावणः रक्षणार्थं कुमाराणां प्रेषयामास संयुगे। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा ऐसा कहते और गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सबके सब आकाश में विचरण करने वाले माया विराट विशारद रण दुर्मत तथा देवताओं का भी दर्पदलन करने वाले थे। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सबकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सबकी पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अस्त्रवेत्ता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सबको शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सबने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सूर्य के समान तेजस्वी था। शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रौंद डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का राजा रावण बड़े बड़े दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और तुम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। रावण ने अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त महापार्श और मत महोदर को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। ते अविवाद्य महात्मानं रावणं लोकरावणं कृत्वा प्रदक्षिणं च महाकाया प्रतस्थे सर्वौषधिभिर्गन्धैश्च समालभ्य महाबला विजगमर्णैः श्रुतश्रेष्ठा खडे ते युद्धकाञ्चनः
तिस्राश्चातिकायश्चो देवान्तक नरान्तकौ महोदरमहापार्थो निर्जग्मुकालचोदितः तथा सुदर्शनं नागं नीलजीमूतसन्नभम् एरावतकुले जातम् आरुरोह महोदरः सर्वायुधसमायुक्तस्तूणीभिश्चाप्यलङ्कृतो राजगजमास्थाय सवितेवास्तमूर्धनि हयोत्तमं समायुक्तं सर्वायुधसमाकुलम् आरुरोह रथश्रेष्ठं तिस्रा रावणात्मजः तिस्रा रथमास्थाय विरराजधनुर्धरः स विद्युल्काः सज्ज्वालः सेन्द्रचापिवाम्बुधः त्रिभिः किरीटैः त्रिशिरा शुशुभे सार्थोत्तमे हिम्बानौ शैलेन्द्रस्त्रिभिः काञ्चनपर्वतैः अतिकायवति तेजस्वी राशेन्दुस्तदा आरुरोहे रथश्रेष्ठो श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। वे सभी महाकाय राक्षस उत्तम लोकों को रुलाने वाले महामना रावण को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। सब प्रकार की औषधियाँ तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले त्रिसरा अतिकाय देवांतक नरांतक महोदर और महापार्थ 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। और उस समय महोदर रावत के कुल में उत्पन्न हुए काले मेघ के समान रंग वाले सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुआ। समस्त आयुधों से संपन्न और तूणीरों से अलंकृत महोदर उस हाथी की पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। रावण कुमार तिस्रा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ में बैठ कर के धनुष धारण किए तिस्रा विद्युत उल्का ज्वाला और इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। उस उत्तम रथ में सवार होकर के 3 किरीटों से युक्त तिस्रा 3 सुवर्णमय शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। राक्षस राज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। सुचक्राक्षम सुसंयुक्तम सुनुकर्षम सुकुवीरम तूणीबाणासनैः दीप्तं प्राशासि परिहाकुलं सकाञ्चन विचित्रेण क्रीटेन विराजिता भूषणैश्च बभौमेरुप्रभाविरेव अभाषयन् सरराजरथे तस्मिन् राजसूनुर्महाबला मृतो नरतशार्दूलैः वज्रपाणिरिवामरैः हायमुच्चैः श्रवापृत्यं श्वेतं कनकभूषणं मनोजवं महाकायमारुरोह नरान्तिकः गृहीत्वा प्राशमुल्काभं विरराजनरान्तिकः शक्तिमादाय तेजस्वी गुहासिखिगतो यथा देवांसकः समादाय परिगम्यें भूषणं परिग्रहगिरिं दोर्व्यं जपुर्विष्णुर्विडम्बयन् महापार्थो महातेजा गदामादाय वीर्यवान् विरराजगदापाणिः कुबेर्यो संयुगे ते पृतस्थुर्महात्मानो अमरावृत्यः सुरायवो तान् गजैश्चतुरङ्गैश्चोरथैश्चाम्बोधिनीश्वरैः अनूतपेतुर्महात्मानो राक्षसा प्रविरायुधा ते धीरे ते विरेजुर्महात्मानः कुमारः सूर्यवर्चसः कीर्तनः श्रियाजुष्टा गृहादीप्ता एवाम्बरे प्रगृहीता बहु तेषां शस्त्राण्यामावलिः सा शरदभृप्रतीकाशा हंसा वैलिरीच्वाम्बरे मरणं वापि विनिश्चित्य शत्रूणां वा पराजयम् इति कृत्वा मतिं वीरा संजग्मुः संयुगार्थिनः जगर्जुश्च प्रणेदुश्च चिक्षिपुश्चापि शायकान् जग्रोस्मात्मानो नृयान्तो युद्धदुर्मदा छेडिता स्फोटितानां वै सञ्चचालेवो मेदिनी रश्यां सिंहनादैश्च संस्फोटितमाम्बरम् ते विनिष्कं स्मुदिता राशेन्द्रा महाबला ददशुर्बाणरानीकं समुद्यतशिलाननम्
हरियोऽपि महात्मानो ददृशु राक्षसं बलम् हास्यस्वरतसंवादं किङ्गणीशतिनादितं नीलजीमुत्सङ्काशं समुद्यत महायुधम्। तो इस प्रकार से उस रथ के पहिए और धुरे बहुत सुंदर थे, उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, था उसके अनुकार स्वरूप कुबर भी सुदृढ़ थे। तूणील बाण और धनुष के कारण वह रथ प्रदीप्त हो गया था, प्रास खंग और पर्वों से वह भरा हुआ था। वह सुवर्ण निर्मित विचित्र एवं दीप्तिशाली कृत तथा आभूषणों से भूषित होकर के अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान शोभित होता था। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिर कर बैठा हुआ वह महाबली राक्षस राजकुमार देवताओं से घिरे हुए वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पाता था। तक उच्च श्रुआ के समान श्वेत वर्ण वाले एक स्वर्ण भूषित विशाल काय और मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ और उल्का के समान दीप्तिमान प्रास हाथ में लेकर के तेजस्वी तक शक्ति लिए मोर पर बैठे हुए तेज पुंज के समान कुमार कार्तिकेय के समान शोभित हो रहा था। देवांतक स्वर्ण भूषित पर लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मंद्राचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुकरण सा कर रहा था। महातेजस्वी और पराक्रमी महापार्थ हाथ में गदा लेकर के युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। अमरावतीपुरी से निकलने वाले देवताओं के समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी से चले। उनके पीछे श्रेष्ठ आयुध धारण किए विशाल काय राक्षस हाथी घोड़ों मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो युद्ध के लिए निकले। वे सूर्य तुल्य तेजस्वी महामनुष्य राक्षस राजकुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित हो आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान शोभित हो रहे थे। उनके द्वारा धारण की हुई अस्त्र शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादलों की भांति उज्ज्वल कांति से युक्त हंसों की श्रेणी के समान शोभा पा रही थी। आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। वे युद्ध दुर्मद महामनुष्य निशाचर गज से सिंहनाद करते बाण हाथ में लेते और उन्हें शत्रुओं पर छोड़ देते थे। उन राक्षसों के गर्जने ताल ठोकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने सा लगा। तो इस प्रकार से उन महाबली राक्षस श्रोमणी वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकल कर देखा। वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। महामना वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वह हाथी घोड़े और रथों से बड़ी थी, सैकड़ों हजारों घुंघरुओं के झुंडों से नाजित थी, काले मेघों की घटा जैसी दिखाई देती थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुए थी। दीप्तानल रवि पृथ्वी सर्वतोकृतम तदृष्ट्वा बलमाया तम लब्धे लक्षा प्लवंगमा समुद्यत महाशैला संप्रे दुर्मुहुर्मुहु अमृष्माणा रक्षांसी प्रतिनदंतवानरा तथा समुद्र कृष्णरवं सम्मरक्षोगणा वानरयूथपानवम् अमृष्यमाणा पयहर्षमुग्रं महाबला भीमतरं प्रणेदुः ते राक्षसबलं घोरं प्राविश्य हरियूथपा विचेरुरुध्यतैः शैलैर्नवशुकर्णोमिता केचिदाकाशमाविश्य केचिद्दुर्व्यां प्लङ्गमा रक्षासैन्येषं क्रुद्धा केचिद्धूषणायुधः ध्रुवांशुकुलस्कन्धान् ग्रहिवानरपुङ्गवा तद्युद्धं भवद्घोरं रक्षोवानरसङ्कुलं ते पादकुशलान् शैलैः चक्रुर्वृष्टिमभूपमाम्
प्राणो गई वार्यमाणाश्च हयो भीम विक्रमः। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों की उस सेना को आती देख बानर प्रहार करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे रास्तों का सिंहनाद सहना करने के कारण बाद बगले में दूर दूर से दौड़ने लगे थे। बानर यूथपतियों का वह उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान बल से संपन्न राक्षसगण शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। और तब बानर यूथपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए और शैल श्रृंग उठाए शिखरों वाले पर्वतों की भांति वहाँ विचरण करने लगे। वृक्षों और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए बानर योद्धा राक्षस सैनिकों पर अत्यंत क्रोधित हो आकाश में उड़ उड़ कर विचरने लगे। कितने ही बानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं वाले वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उस समय राक्षसों और बानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। राक्षसों ने बाण समूहों की वर्षों द्वारा जब बानरों को आगे बढ़ने सूर्य का उस समय वे भयंकर पराक्रमी बानरों पर वृक्षों शिलाओं और सहल शिखरों का अनुपम दृष्टि करने लगे। किशनगिनादानवे दुश्चरणे राक्षस बानरा शिलाभिश्चूर्णयामासुर्यातधानान् पिरङ्गमा निर्जग्नु संयुगे क्रुद्धा कवचाभरणावृतान् केचिदर्थगतान् वीरान् गजवाजिगतानपि निर्जग्नु सहसा प्रत्वयातधानान् पिरङ्गमा शैलशृङ्गान्विताङ्गास्ते मुष्टिभिर्वान्तलोचना चेलुपेतुष्णे दुश्चो तत्र राक्षसपुङ्गवा राक्षसरैस्तीक्ष्णैः विविधुः कपिकुञ्जरान् शूलमुद्गरखण्डैश्चो जघनुः पुरासैश्च शक्तिभिः अन्योनं पातयामाशु परस्परजैषुणः रिपुशोणितदिग्धाङ्गास्तत्र वानरराक्षसः तथा शैलैश्च खङ्गैश्च विशिष्टैः हरिराक्षसैः मुहूर्तेनामृता भूमिर्वशोणितोक्षिता विकीर्णैः पर्वताकारैः रक्षोभिरभिवर्तिमर्दितैः आसीद् बष्मती पूर्णा तदा युद्धमदान्वितैः आक्षिप्ता क्षिप्यमाणाश्च भग्नशैलाश्च वानरा पुनरङ्गैः तदा चक्रुरासन्ना युद्धमद्भुतम्। राक्षस और वानर दोनों ही वहाँ रण क्षेत्र में सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानरों ने कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया मार डाला। कितने ही वानर रथ हाथी और घोड़े पर बैठे हुए वीर राक्षसों को भी सहसा और कुचल कर मार डालते थे। वहाँ प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखरों से आच्छादित हो गए थे। वानरों की मुक्कों की मार खा करके कितनों की आंखें बाहर निकल आई थी। वे निशाचर भागते गिरते पड़ते चीत्कार करते थे। राक्षसों ने भी पहने बाणों से कितने ही वानर शिरोमणियों को विदीर्ण कर दिया था तथा सूलों मुदगरों खंगों प्रासों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया था। शत्रुओं के रक्त जिनके शरीर में लिपटे हुए थे वे वानर और राक्षस वहाँ परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे। और थोड़ी ही देर में वह युद्ध भूमि वानरों और राक्षसों द्वारा चढ़ाए गए पर्वत शिखरों तथा तलवारों से आच्छादित हो रक्त के प्रवाह से सिकुड़ी। युद्ध के मध्य से उत्पन्न हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे सब और बिखरे पड़े थे। उनसे वहाँ की सारी भूमि फट गई थी। राक्षसों ने जिनके युद्ध के साधनभूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था वे वानर उनके प्रहारों से विचलित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट आ जा करके अपने हाथ पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। कि बान रहे
जगनुस्ते निर्तरस्वराशान् रक्षैरैव जगनुस्ते वानरापि आक्षिप्तचाशुलाशैलान् जगनुस्ते राशास्तदा तेषां चाच्छिद्य शस्त्राणि जगनु रक्षांसि वानरा निर्जगनु शैलशृङ्गैश्च विविधुश्च परस्परं सिंहनादान् विनेदुश्चोरणे राक्षसवानरा खिन्नवर्मतनुत्राणा राक्षसा वानरैयता रुद्रं प्रसृतास्तत्रोरसस्तारमेवोद्ध्रुवः रथेन चारथे चापि वार्यो नापि वारणं हयेन चाहयं केचित् निर्जघ्नुर्वानरारणे शूर्पैरर्धचन्द्रैश्च भल्लैश्च निस्तैशरैः राशा वानरेन्द्राणां योधूपादपांसरा विकीर्णा पर्वताश्रैको द्रुमस्यैश्च संयुगे हतैश्च कपिरक्षोभिर्दुर्गमा वसुधावतो ते वानरा गर्वितैरष्टतीर्था संग्राममासाद्य भयविमुच्य युद्धं साश्म सर्वे सह राक्षसैस्ते रानायुधाश्चक्रूरदीनसत्त्वा तस्मन् प्रवृत्ते तुमरे विमर्दे प्रहस्यमाणेषु बलिमुखेषु निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महर्षियो देवगणाश्च देदुः ततोऽयं मारुत्तुल्यवेग मारुहि शक्तिं निष्ठां प्रगृह्यो नरान्तको वानरसैन्यमुग्रं महार्णवं मीनवाविवेशो शवानरान् सप्तशतानि वीरः प्राशेन दीप्तेन विनिर्विभेदो एकः क्षणेनेन्द्र हरिपुर्महात्मा जघान सैन्यं हरिपुङ्कृवाणां ददृशोश्च महात्मानं पृष्ठे प्रतिष्ठितं चरन्तं हरिसैन्येषु विद्याधर्महर्षया शतश्च ददृशे मार्गो मांसोडितकर्दमा पतते प्रवृत्ताकारैः बाणैरभिसम्मतः यावद्विक्रमतुं दुर्ति चक्रुं प्लवगपुङ्गवा तावदेतानतीकस्यो कम्मो निर्विभेदनान्तकः। राक्षसों के प्रधान वीर बानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे बानरों पर पटक देते थे। इसी प्रकार बानर भी राक्षसों से ही राक्षसों को मार रहे थे। उस समय राक्षस अपने शत्रुओं के हाथ से शिलाओं और शिखरों को छीनकर उन्हीं से उन पर प्रहार करने लगे तथा बानर भी राक्षसों के हथियार छीनकर उनके द्वारा उनका वध करने लगे। इस तरह राक्षस और बानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करने तारण भूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। राक्षसों की शरीर रक्षा के साधनभूत कवच आदि छिन्न हो गए। बानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जैसे वृक्ष अपने तनों से गोंद बहाया करते हैं। कितने ही बानर रणभूमि में रथ से रथ को, हाथी से हाथी को और घोड़े से घोड़े को मार गिराते थे। तो इस प्रकार से जो है बानर युद्धपतियों के चलाए हुए वृक्षों और शिलाओं को निशाचर योद्धा तीखे छुर अर्धचंद्र और भल्ल नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। टूट फूट कर गए हुए पर्वतों, कटे हुए वृक्षों तथा राशियों बानरों की लाशों से पड़ जाने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया। बानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थी। उनके हृदय में दीनता नहीं थी। तो उन्होंने राष्ट्रों के ही नाना प्रकार के आयुध छीन कर हस्तगत कर लिए थे। अतः वे संग्राम में पहुँच करके राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार जब भयंकर मारकाट मची हुई थी, बानर प्रसन्न थे और राक्षसों की लाशें गिर रही थी। उस समय महर्षि तथा देवगण हर्षनाद करने लगे। इसके बाद वायु के समान तीव्र वेग वाले घोड़े पर सवार हो हाथ में तीखी शक्ति लिए निरंतक बानरों की भयंकर सेना में उसी तरह घुसा जैसे कोई मछली महासागर में प्रवेश कर रहा हो। उस महाकाय इंद्रद्रोही वीर निशाचर ने चमचमाते हुए
भाले से अकेले ही 700 बानरों को चीर डाला और क्षण भर में बानर युद्धपतियों की एक बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। थोड़े घोड़े की पीठ पर बैठे हुए उस महामनुष्य वीर को विद्याधरों और महर्षियों ने बानरों की सेना में विचरते देखा। वह जिस मार्ग से निकल जाता वही धराशायी हुए पर्वताकार बानरों से ढका दिखाई देता और वहाँ रक्त एवं मांस की भी कीच मच जाती थी। बानरों के प्रधान वीर जब तक पराक्रम करने का जो है विचार करते तब तक ही निरंतर इन सबको लांग कर भाले की मार से घायल कर देता था। ज्वलंतम प्रासमुद्यम संग्रामाग्रे निरंतकः ददाय हरिसैन्यानि वनानि बभावशु यावदुत्पाटयामासुर्भिक्षां शैलान् मनुष्याः तावत् प्रासहता पेतुर्वज्रकृता वाचला दिक्षु सर्वासु बलवान् विचचार निरान्तकः प्रसृद्गन् सर्वतो युद्धे प्रावृत्काले यथानलः न से कुर्धावितुं वीरा न स्यातुं निस्पन्दितुं भयात् उत्पतन्तं स्तम्यान्तं सर्वान् विद्याद्वीर्यवान् एकेनान्तकल्पेन प्रासेनादित्यतेजसा भगवानि हरिसैन्यानि निकेतुर्गणेतले वज्रनिष्पेक्षसदृशं प्रासस्या विनिपातनं न से कुर्वाणरासोढुं तं विनेजुर्महाश्वनं पततां हरिवीराणां रूपाणि पृच्छकासुरे वज्रभिन्नाग्रकूटानां शैलानां पततामिवो। जैसे दाबानल सूखे बंग जंगलों को जलाता है उसी प्रकार प्रज्वलित प्रास लिए निरंतर युद्ध के मुहाने पर बानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। बानर लोग जब तक वृक्ष और पर्वत शिखरों को उखाड़ते तब तक ही उसके भाले की चोट खाकर वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति रह जाते थे। जैसे वर्षा काल में प्रचंड वायु सब और वृक्ष को तोड़ती उखाड़ती हुई चीरती है उसी प्रकार बलवान निरंतर रणभूमि में बानरों को रोनता हुआ संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। बानर वीर भय के मारे न तो भाग पाते थे न खड़े रह पाते थे न उनसे दूसरी ही कोई चेष्टा करते बनती थी। निरंतर उछलते हुए पड़े हुए और जाते हुए सभी बानरों पर भाले की चोट कर देता था। उसका प्रास जो है उसका भाला अपनी प्रभा से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था और यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उस एक ही भाले की मार से घायल होकर झुंड के झुंड बानर धरती पर सो गए। वज्र के आघात को भी मात करने वाले उस प्रास के दारुण प्रहार को बानर नहीं सह सके, जोर जोर से चीत्कार करने लगे। वहाँ गिरते हुए बानर वीरों के रूप उन पर्वतों के समान दिखाई देते थे जो वज्र के आघात से शिखरों के अवतीर्ण हो जाने से शिखरों के विदीर्ण हो जाने से धराशायी हो रहे हों। केतु पूर्वं महात्माना कुंभकर्णेन पातिता ते स्वस्था बानर श्रेष्ठा सुग्रीवो तस्थरे परिश्रमाणः सुग्रीवो दर्शे हरिवाहिनीं रान्तकभयत्रस्तां विद्रवन्तीं यतस्ततः विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा सुदर्शनरान्तिकं गृहीतप्रासमायान्तं है पृष्ठवते प्रतिष्ठितं दृष्टोवाचो महातेजा सुग्रीवो वानराधिपा कुमारंगदं वीरं चक्रतुल्यपराक्रमं गच्छैनं राक्षसं धीरं योऽसौ तुरगमास्थितः क्षोभयन्तं हरिबलं क्षिप्तं प्राणैर्वियोजयो सभ्रातुर्वचनं श्रुत्वा निष्पपाताङ्गदस्तदा अनेकान् मेघशङ्काशादं सुमान्यो वीर्यवान् शैलसङ्घातशङ्काशो हरिणामुत्तमोऽङ्गदः राजङ्गदशन्नद्धः सुधातुर्युः पर्वतः रायुधो महातेजा केवलं नखदंष्टवान् नरान्तकमविक्रम्य बालिपुत्रो ब्रवीद्वचः तिष्ठ किं प्राकृतैरेभिर्हरिविस्त्वं करिष्यसि
अस्मन् वज्र समस्पर्शं प्रासं चेप ममूर्षि। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था, वे महामनुष्य श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। सुग्रीव ने जब सब ओर जैसे दावानल सूखे जंगल को जलाता है, उसी प्रकार प्रज्वलित प्रास लिए निरंतर युद्ध के मुहाने पर वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था, वे महामनुष्य श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। सुग्रीव ने जब सब ओर दृष्टिपात किया, तब देखा कि वानरों की सेना निरंतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। तो सेना को भागती देख उन्होंने निरंतक पर भी दृष्टि डाली, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। उसे देखकर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा कि बेटा, यह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। स्वामी की आज्ञा सुनकर के पराक्रमी अंगद उस समय मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाली वानर सेना से उसी तरह निकले जैसे सूर्यदेव बादलों की ओट से प्रकट हो रहे हों। वानरों में श्रेष्ठ अंगद शर समूह के समान विशालकाय थे। वे अपनी बाहों में बाजूबंद धारण किए हुए थे, इसलिए स्वर्ण आदि धातुओं से एक पर्वत के समान शोभा पाते थे। बाली पुत्र अंगद महातेजस्वी थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल नख और दाढ़ ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे निरंतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, अरे निशाचर, ठहर जा, इससे इन साधारण बंदरों को मार कर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान असह्य है, किंतु जरा इसे मेरी इस छाती पर तो मार। अंगदस बचा श्रुत्वा प्रचुक्रोध निरांत कहा संदस्य दशनैरोष्ठम निस्वस्य च भुजंगवतो अभिगम्यांगदम क्रुद्धो बालीपुत्रम निरांत का सप्रयास महाविद्यो तदांगदाय समुज्ज्वलंतम सहसोत्सर्जो सबालीपुत्रो रसी वज्रकल्पो बभूवरा भग्नो नपतश्च भूमौ तम प्रासमालोक्य तदा बिभन्नं सुपर्णक्रोत्तो कृत्तोरगे भोगकल्पं तलं समुद्यम सबालीपुत्रो तुरंगमस्याभिजगान मूर्धनि निमग्नपादाय स्फुटिताक्षितारो निष्कांत जिह्वो चल सन्निकाशः शतस्य बाजी निपात भूमौ तलप्रहारेण विकीर्णमूर्धा निरान्तकः क्रोधवशं जगामो हतं तुरंगं पत्सं समीक्षो समुष्टिमुद्यम्य महाप्रभावो जगानसी से युधि बालीपुत्रम। अंगद की बात सुनकर के निरंतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह क्रोधित होकर के दांतों से ओंठ दिया दबा सर्प की भांति लंबी सांस लेकर के बालीपुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उस चमकते हुए भाले को घुमाकर सहसा उसे अंगद पर दे मारा। बालीपुत्र अंगद का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था। निरंतक का भाला उस पर टकरा कर टूट गया और जमीन पर जा पड़ा। उस भाले को गरुण के द्वारा खंडित किए गए सर्प के शरीर की भांति टूक टूक होकर पड़ा देख बालीपुत्र अंगद ने हथेली ऊंची करके निरंतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया, पैर नीचे को धंस गए, आंखें फूट गईं और जीभ बाहर निकल आई। वह पर्वताकार अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घोड़े को मरकर पृथ्वी पर पड़ा देख निरंतक के क्रोध की सीमा न रही। उस महाप्रभावशाली निशाचर ने युद्ध स्थल में मुक्का तान कर बाली कुमार के मस्तक पर मारा।
अथांगदो मुष्टिविशीर्णमूर्धा सुस्रावतीव्रं रुद्रं विशोखिणं मुहुर्विजिज्वालमोह चापि संज्ञां समासाद्य विशेषमये च। मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया। उससे वेगपूर्वक गर्म गर्म रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे में बड़ी जलन हुई। वे मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में जब होश हुआ तब उस राक्षस की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। कथांगदो मृत्यु समान वेगम संवर्त मुष्टिम गिरिशंग कल्पम निपातयामास तदा महात्मा नरांतकस्योरसि बालिपुत्रः। फिर अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महात्मा बाली कुमार ने उससे निरंतक की छाती में प्रहार किया। मुख कसमुष्टि निर्भिन्न निमग्न वक्षाज्वालाय बमंसोणित दिग्ध्यमगात्रः नरांतिको भूमितले पपातो यथा चलो वज्रनिपात भग्नः। मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मुझ से आग की ज्वाला से उगलने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदान्तरिक्षे त्रिदशोत्तमानां वनौकशां चौ महाप्रणादः बभूव तस्मन्यते अवैर्ये नरान्तिके बालिश्रुतेन संख्ये। अथांगदो राम मनः प्रहर्षणं सुदुष्करं तं कृतवान् हि विक्रमं विस्मयेषोऽप्यत भीमकर्मा पुनश्च युद्धे स बभूव हर्षितः। बाली कुमार के द्वारा युद्ध स्थल में उत्तम पराक्रमी निरंतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने और भूतल पर बानरों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। अंगद ने श्री रामचंद्र जी के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था। उससे श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद भीषण कर्म करने वाले अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे एकोनसप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की।